हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2017 का भी जो एग्जाम चल रहा है उसमें 5 अगस्त को इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस और उनके डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके पहले ही मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने इंग्लिश सेक्शन और जनरल अवेयरनेस सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसमें अभी इवनिंग शिफ्ट में मुझे क्वेश्चन बाद में मिले जो मैं इसमें अभी कवर कर रहा हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश फॉर अबव पॉवर्टी लाइन पीपल। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने एक स्कीम लॉन्च की है अबव पॉवर्टी लाइन, जो मतलब गरीबी रेखा से ऊपर वाले जो लोग हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की है। तो उस स्कीम का नाम क्या है ये पूछा गया है। तो उस स्कीम का नाम है आरोग्य रक्षा स्कीम का नाम है। और साथ में इसमें याद रखने वाली एक चीज़ और है कि ये अबव पॉवर्टी लाइन मतलब कि एपीएल वालों के लिए स्कीम है, जिसमें बीपीएल भी कंबाइंड हो जाएगी, लेकिन ये स्पेशल एपीएल वालों के लिए स्कीम है। दूसरी चीज़, आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी रिसेंटली बनाई गई है, वो कौन सी है? वो अमरावती है। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो चंद्रबाबू नायडू है। आपको एक चीज़ और बताना है कि आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ था तो उसकी राजधानी किसको बनाया गया है, और दूसरा वहाँ के सीएम कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ एक्सरे? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था विल्हेल्म रॉन्टगेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी जो सीरीज़ चल रही है मैथमेटिक्स के 500 क्वेश्चन की, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए जो मुझे स्टूडेंट ने बताया है कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन उन्हीं में से आ गए हैं। तो आप लोग भी वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपके लिए भी वो यूज़फुल रहे और आपके एग्ज़ाम में वो फ़ायदेमंद रहे। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है क्योंकि ये फर्स्ट वायसरॉय के बारे में पूछा हुआ है। इसका पहले मैं आंसर देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। नेम ऑफ द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वायसरॉय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, और ये 1958 में बनाए गए थे, 1958 में। अब एक चीज़ में कन्फ्यूज़ करती है कि हमने सुना है गवर्नर जनरल भी होते हैं, फिर वायसरॉय भी होते हैं, तो ये क्या होता है? तो वायसरॉय की जो शुरुआत हुई थी, वायसरॉय बनाने की शुरुआत हुई थी वो 1958 में हुई थी, जब 1858 में हुई थी। 1858 में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उससे परेशान होके जो इंग्लैंड की ब्रिटिश सरकार थी उसने डिसाइड किया कि हम अब वायसरॉय बनाएंगे, मतलब कि कंपनी का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको समाप्त करेंगे और हम वहाँ पे जाके शासन करेंगे। मतलब महारानी का शासन 1858 से स्टार्ट हो गया। जब महारानी का शासन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने वायसरॉय बनाने की शुरुआत की, जो कि सारी चीज़ें संभालते थे। इसके पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। और इनका इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और है कि ये फर्स्ट वायसरॉय थे और लास्ट गवर्नर जनरल भी थे ये इंडिया के। दूसरी चीज़ कि ये पूछ लिया जाता है कि लास्ट वायसरॉय कौन थे इंडिया के, तो वो थे माउंटबेटन। और इंडिया के फर्स्ट मतलब कि जो खुद इंडियन थे वो कौन थे? तो ये इसका आंसर है सी, राजगोपालाचारी। आपको बताना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, किस चीज़ में उपस्थित होता है? तो ये होता है ब्लड में, हमारे रक्त में ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द स्टेट हैविंग लावनी एज देयर फोक डांस। किस स्टेट का लोक नृत्य लावनी है? तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, ये है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप फोक डांस का जो भी पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग स्टेट के कौन कौन से फोक डांस है। यदि आप बोलेंगे तो मैं इस पर वीडियो लेक्चर अलग से बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशियन। ये दिया गया है, अपना ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है, इसके पहले भी आया था डक्कन स्ट्रेट वाला, वो भी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, वो कहाँ पर है। और अभी इसमें पूछा गया मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड विच ओशियन। तो मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? तो मैरियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशियन मतलब कि प्रशांत महासागर में उपस्थित है, और ये वहाँ का सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक है। सबसे गहरा है मतलब सागर में गहराई में स्थित है, ऊपर सागर है और ये गहराई में स्थित है, तो सबसे गहरा पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया होता है आयरन की कमी के कारण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख हसीना बिलोंग्स टू विच कंट्री। शेख हसीना किस कंट्री को बिलोंग करती है या कहाँ से है? तो यह है बांग्लादेश से, वहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। आपको एक चीज़ और बता दूं कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। यदि कभी पूछ लिया जाए तो
ये आपसे बनना चाहिए। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, वो है ढाका, और शेख हसीना कहाँ की है, वो बांग्लादेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज, ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है, ये सब पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर CDS एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसका जो आंसर दिया था वो ये था, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर। जो ब्लैक कलर होता है वो किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए वो ब्लैक दिखाई देता है। ओके, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको याद कर लीजिए जैसा भी है। तो ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसका ब्लैक कलर जो है वो किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच राइट इज गिवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान हमको कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, मतलब वो सस्पेंड नहीं होते हैं। क्या होता है, जब इमरजेंसी लगती है तो सारे अधिकार हमारे छीन लिए जाते हैं, और जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो पूरा शासन इसमें चलाते हैं, या जो केंद्र सरकार होती है वो चलाती है। अलग अलग इमरजेंसी होती है, हमारे इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी होती है। सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर दे दूं कि इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से राइट हमारे बचे रहते हैं। तो वो होते हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 जो होता है वो हमको गिरफ्तारी में, जो गिरफ्तारी के पहले जो जांच होती है उसका अधिकार देता है। गिरफ्तारी के दोषरूपण, जो दोष प्रत्यारोपण होता है उसका अधिकार देता है। और जो 21 है वो हमको गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, मतलब हम हमारे कोई जिंदगी नहीं ले सकता है, जीवन जीने का हमको अधिकार है। अब आपको बता दूं कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी का प्रावधान है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है जो राष्ट्रपति शासन होता है, प्रेसिडेंट का जो शासन होता है वो, स्टेट पर इमरजेंसी लगती है, और जो थर्ड होती है वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल होता है 362, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट का जो शासन होता है, राष्ट्रपति शासन, वो होता है 356। ओके, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है वो 360 आर्टिकल पे लगती है। ये 3 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, लगभग हर एग्जाम में मैंने देखा है, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ पोलो गेम, पोलो गेम में कितने प्लेयर होते हैं। तो इसका आंसर है, डायरेक्ट दे सकते हैं, 4 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, जो शुष्क बर्फ होती है उसका केमिकल नाम, रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 बोल सकते हैं। ठीक है, CO2 जो होती है, या और भी बताया जाता है कि कठोर या जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसका ड्राई आइस का केमिकल नाम होता है, या रासायनिक नाम होता है ड्राई आइस का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट देखते हैं। न्याय सूत्र बुक वॉज रिटन बाय, न्याय सूत्र बुक जो है वो किसने लिखी है। न्याय सूत्र बुक जो है हमारी इंडियन फिलोसफी की एक बुक है। तो ये लिखी है अक्षपाद गौतम जी ने। अक्षपाद गौतम ने इसको बहुत पहले लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद बचपन की ओर बुक इज़ रिटन बाय, आज़ाद बचपन की ओर आपको इसके नाम से ही थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये कौन लिख सकता है। ऑप्शन से आप शायद इसका आंसर दे सकते थे। हमारे यहाँ जिसने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था और जिनको अभी नोबेल पुरस्कार हाल ही में मिला था, तो आपको अभी हिंट में समझ में आ गया हो कि कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैलाश सत्यार्थी जी। आज़ाद बचपन की ओर इनकी बुक है जो कि इन्होंने अभी लिखी हुई थी। इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और ये मध्य प्रदेश के विदिशा में रहने वाले हैं। तो आपको इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द मेटल यूज्ड एज गैल्वनाइजिंग एजेंट, तो ऐसा कौन सा मेटल है जो कि गैल्वनाइजिंग एजेंट का काम करता है। गैल्वनाइजिंग जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, जो हम लोहा यूज़ करते हैं उस पर जंग से बचाने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। तो हम इस पर क्या करते हैं, जिंक, इसका आंसर होगा जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं, जिससे उस पर जो है रस्ट नहीं लगती है ना, रस्टिंग प्रोसेस नहीं होती है, जंग नहीं लगती है उस पर। तो इसको बोलते हैं गैल्वनाइजिंग प्रोसेस, और इस पर जो एजेंट काम करता है वो है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द मेन असेंबल कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो सबसे मेन जो असेंबल कंपोनेंट होता है वो कौन सा है, कौन सी चीज़ है। तो वह CPU कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, मेन मेमोरी होती है, फैंस वगैरह होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है। तो ये मेन असेंबल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, कौन, CPU मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि इसका मस्तिष्क भी कहा जाता है कंप्यूटर का।
ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 5 अगस्त को पूछे गए इवनिंग शिफ्ट में पेपर, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन था उससे पूछे गए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहेगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, इनको ज़रूर एक बार देख लें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तब भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।